बच्चों, हम आपको आज पत्र लेखन का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको मैं पहले बेसिक जानकारी दूंगा, फिर उसके बाद आपको पत्र लिखना सिखाएंगे। पत्र की विशेषताएं कैसे मतलब क्या क्या होती है, वो विशेषताओं के बारे में बताएंगे आपको। पत्र लिखना बताएंगे। पत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, उनके बारे में बताएंगे आपको। पत्र कैसे लिखा जाता है उसका वर्णन बताएंगे, है ना। तो मैं भी थोड़ी आपको बेसिक जानकारी बताना चाह रहा हूं। और बताने से पहले, जैसे पत्र होते हैं कौन कौन से, उनके बारे में बताऊंगा पहले मैं आपको। जैसे देखिए, हर्ष, शोक, सूचना, समाचार, कार्यालय पत्र, आदि जो भी पत्र होते हैं इन्हें हम संबोधित करने के लिए संबोधित करने के लिए पत्र का प्रयोग करते हैं और इसी शैली को पत्र लेखन कहा जाता है। देखिए, हर्ष, शोक, सूचना, समाचार पत्र, कार्यालय पत्र और आदि जो भी पत्र होते हैं, इन्हें हम संबोधित करने के लिए पत्रों का प्रयोग करते हैं और इसी शैली को क्या कहा जाता है? पत्र लेखन कहा जाता है। और पत्र लिखना क्या होती है? एक आर्ट्स, एक कला होती है। पत्र लिखना क्या होती है? एक आर्ट्स, एक कला होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे, कुछ ऐसी विशेषता बताएंगे जिनके आधार पे आप पत्र लिखना सीखोगे। यही वाली बात। देखो बच्चों, पत्र लिखने के लिए मैं आपको बेसिक जानकारी के तौर पे थोड़ा बताना चाहूंगा। हर्ष, शोक, सूचना, समाचार, कार्यालय पत्र आदि जो भी पत्र होते हैं, इन्हें संबोधित करने के लिए हम पत्रों का प्रयोग करते हैं और इसी शैली को पत्र लेखन कहा जाता है। और पत्र लिखने की एक कला होती है। पत्र लिखने की क्या होती है? कला होती है। अब कला को के माध्यम से हम पत्र को किस प्रकार लिखेंगे, मैं आपको अब विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है पत्र लिखने का तरीका। कुछ बिंदु इसमें बताए गए हैं, मैं आपको पहले उनके बारे में जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो आता है प्रेषक और प्रेषित। मेरा सवाल ये है आपसे, प्रेषक और प्रेषित, इनके बारे में कौन कौन बच्चा या कौन कौन विद्यार्थी जानता है इनके बारे में, कि प्रेषक कौन होता है या प्रेषित कौन होता है? हाँ, जो जानता है बताइए। प्रेषक के मतलब क्या होता है? प्रेषक का मतलब क्या बताइए? प्रेषक का अर्थ बताया है किसी बच्चे ने। प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला। और प्रेषित का मतलब प्राप्त करने वाला। अपने परीक्षा में एक प्रश्न आता है, चाहे पत्र का आ जाए या प्रार्थना पत्र का आ जाता है, हमें सोल्व करने से पहले प्रश्न को पढ़ना पड़ता है। पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्रश्न में क्या दिया गया है तो उसको जमाने का तरीका हमें क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, अब जैसे अपन मान लो सपोज करो पत्र लिख रहे हैं, पत्र किसको लिखा जा रहा है, किसकी ओर से लिखा जा रहा है, ये चीज हमें समझ में आएगी तो हम क्या करेंगे बेटा? पत्र जमाने का जो डायग्राम होगा वो हम पूर्ण रूप से, सही रूप से जमा पाएंगे। अन्यथा हमारा पत्र क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मैं सभी बच्चों से क्या कहना चाहता हूं, एक ही बात पे मेरा फोकस है, वो क्या है कि हमें प्रश्न को क्या करना है? बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें प्रेषक और प्रेषित को क्या करना है? जमाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले शीर्ष भाग पे क्या लिखा जाता है? सबसे पहले शीर्ष भाग पर, शीर्ष भाग किसे बोलेंगे? पत्र का शीर्ष भाग कौन सा होगा? जैसे थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अपन ये यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये शीर्ष भाग कहलाया नहीं कहलाया?
तो शीर्ष भाग पे अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेस्तिका या 3 लाइनों के अंदर क्या करेंगे अपन, पता को दर्शाएंगे। जिसको लिखा जा रहा है उसके पते को अपन 3 लाइन के अकॉर्डिंग दर्शाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हिंदी में तिथि लिखने का तरीका होता है बेटा। तिथि मतलब दिनांक। अपन इंग्लिश में तो तारीख डाल देते हैं, इस प्रकार से बता देता हूं मैं आपको, इस प्रकार से बच्चे तारीख डालते हैं। जैसे आज दिनांक अपन ने लिखी, आज तारीख कितनी है, 21/11/2024 अपन इस प्रकार तारीख लिखते हैं। लेकिन हिंदी में एक तरीका है बेटा, हिंदी में तारीख को किस प्रकार दर्शाया जाता है मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर पहले भूल गए हो तो दोबारा नोटिस करो आप इस चीज को। हिंदी में तारीख लिखने के लिए जो आप तारीख होगी उनको सबसे पहले आप अंकों में लिखोगे, फिर कोमा लगाओगे यहाँ पर जस्ट। फिर जो भी महीना चल रहा है आपके, उनको क्या करोगे आप, उसको आपको शब्दों में लिखना है। जैसा कोई सा महीना चल रहा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर। नवंबर को आप पूरा भी लिख सकते हो, नो लिख के भी आप इसको नवंबर को नो करके यू करके, और इसके पीछे आप लागू चिन्ह लगा सकते हो। ये मैंने पीछे लगाया, इसको क्या बोलते हैं, लागू चिन्ह। इस लागू चिन्ह का मतलब जानते हो ना आप बेटा, कोई भी बात को अपन को शॉर्ट में लिखना हो तो अपन क्या करते हैं, लागू चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो 21 नवंबर 2024 ये अपना तरीका होगा हिंदी में तारीख डालने का। तो अपन क्या करेंगे, प्रेषक के नियम, ये प्रेषक का जो पता लिखा है ना अपन ने, उसके जस्ट नीचे क्या करेंगे बताओ, ये तारीख डालेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने लिखी है यहाँ पर, एक कार्यालय पत्र अगर मान लो आपके परीक्षा में आ जाता है, कोई प्रश्न अगर आ गया है, तो कार्यालय पत्र में बेटा एक चीज और दर्शाई जाएगी आपको। वो कौन सी होगी, वो होगी आपके पत्रांक क्रमांक संख्या। पत्रांक क्रमांक संख्या के बारे में कोई बच्चा जानता हो तो मुझे बताइए पहले, और नहीं जानता हो तो मैं आपको बताऊंगा फिर। पत्रांक क्रमांक संख्या क्या होती है बताइए, कोई बच्चा अगर जानता हो तो मेरे को बताइए इसके बारे में। पत्रांक क्रमांक संख्या क्या होती है, जो केवल कार्यालय पत्र के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, और कार्यालय पत्र में ही पत्रांक संख्या का प्रयोग करेंगे अपन, और अन्यथा इसके अलावा नहीं। तो कार्यालय पत्र के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। कार्यालय पत्र में पत्रांक संख्या कैसे दर्शाई जाती है, जैसे मान लो सबसे पहले तो इसको समझो, कार्यालय पत्र किसे कहते हैं। कार्यालय पत्र का मतलब होता है, जैसे मान लो एक संस्था दूसरी संस्था को क्या करती है, पत्र भेज के लिखकर भेजती है, तो भेजना क्या कहलाता है बेटा, उसका कोई निवारण, कोई जैसे वहां से कोई सूचना आई और वो सूचना हमें अवगत कराना हो या हमें भेजना हो, उसे हम किसके माध्यम से भेजते हैं, वो होता है हमारा भेजने का तरीका। जो पत्र होता है वो कहलाता है कार्यालय पत्र। और कार्यालय पत्र को भेजने के लिए किसी भी संस्था को हम भेज सकते हैं। संस्था के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, संस्था के साथ भेजा है तो कार्यालय पत्र में बता रहा था मैं आपको पत्रांक क्रमांक संख्या के बारे में। तो आपने जैसे पत्रांक क्रमांक संख्या क्या होती है, जैसे मान लो किसी जगह पर आपने एक साथ 2-3 आवेदन किए हैं, तो आवेदन किए हैं आपने, तो उस आवेदन को भेजने के लिए अपन एक साथ एक ही जगह पर भेजेंगे, तो वहां पत्रांक क्रमांक संख्या अलग अलग रूप में निर्धारित की जाएगी। इसलिए पत्रांक संख्या केवल कार्यालय पत्र में निश्चित की जाती है, अन्यथा और कोई पत्र में नहीं। ये मैंने आपको पत्रांक संख्या के बारे में बताया। जो पत्रांक संख्या हमेशा जहां तिथि लिखी जाती है उसके सामने वाली लाइन में अंकित की जाती है। अब इसके बाद आता है अपना बेटा विषय का टॉपिक। जिस विषय के संदर्भ में अपन क्या कर रहे हैं, जिस विषय के संदर्भ में अपन पत्र लिख रहे हैं, उस विषय का संदर्भ अपन को विषय के अकॉर्डिंग दर्शाना चाहिए। क्यों, विषय का एक बात और ध्यान रखो, मैंने बताया था आपको संक्षिप्तता में, विषय का टॉपिक कितना होना चाहिए। हाँ, बच्चों ने बताया संपेक्ष में लिखना चाहिए। संपेक्ष मतलब क्या होता है बेटा, सबसे छोटा रूप। विषय का टॉपिक हमेशा इतना छोटा बनाओ कि अपनी बात पूर्ण रूप से क्या हो जाए, स्पष्ट भी हो जाए और वो एक लाइन के अकॉर्डिंग आ जाए। विषय का टॉपिक आप इतना बड़ा मत बना देना कि पढ़ने वाले को ये लगे कि ये मेरे को पत्र लिख रहा है, या 4-5 लाइन में अपन ने विषय का टॉपिक बना दिया, तो सामने वाला क्या लगेगा, उसको पढ़ के उसको ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि इसने पत्र नहीं लिखा है, विषय इतना बड़ा है, तो हो सकता है इसका पत्र शैली कितनी बड़ी होगी। तो बेटा अपन को क्या करना है, पत्र को जो विषय का टॉपिक बनाना है उसको क्या करना है, अपन को सबसे कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटे रूप में बनाना है, लिखना है। ठीक है, इस प्रकार अपन विषय को पूरा करेंगे। विषय के बाद क्या करना है बेटा अपन को, फिर आता अपने, अब मैं आपको आगे की जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, ओके। अगले जो वीडियो में आपको जानकारी दूंगा उसके बारे में बताऊंगा आपको। यहाँ अभिवादन में हम किस प्रकार
अपने सम्मानी जो व्यक्ति होते हैं उनका सम्मान किस प्रकार करते हैं और उनके सामने किस आदरणीय सूचक शब्दों का प्रयोग करके हम उनको सम्मानित करते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। फिर इसके बाद होता है संबोधन। संबोधन में भी किस प्रकार से किसको कहाँ संबोधन किया जाना चाहिए, वो शैली को पूरा करते हुए मैं आपको क्या करूंगा, फिर पत्र लिखना बताऊंगा। और फिर भी और भी बातें हैं वो पत्र के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप, है ना, धन्यवाद।